हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। ये हमारा हिमालय हो गया और ये हमारा कन्याकुमारी की जो लास्ट छोर होती है वो, और इधर से हमारा पूर्वी क्षेत्र, इधर से राजस्थान। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमालय की नदियाँ। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड से स्टार्ट हो रहा है गंगोत्री। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गंगोत्री, जो कि हिमालय से निकलती है गंगोत्री और यहाँ दो भाग में बट जाती है। भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दो भाग में बट गई हैं यहाँ पे। और यहाँ से फिर आते आते ऐसे मानसरोवर झील, मानसरोवर, उसके बाद जो है यहाँ से आते हुए यमुना, चंबल, बेतवा, और ये यूपी, बिहार, झारखंड से होते हुए नदियाँ गंगा के रूप में हमारे जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये गंगा की जो टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। इधर से हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, जमुना, लेकिन अभी इससे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अभी इसके आगे यहाँ से सिंधु नदी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंधु नदी भी हमारे उत्तराखंड से ही निकलती है। तो फिर उसके बाद यहाँ से मानसरोवर झील से होते हुए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी नदियाँ छोटी छोटी सी नदियाँ हैं। तो ये सारी नदियाँ ये पंजाब की पंच नदी के नाम से भी जानती है, जो कि ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिंधु नदियाँ बीच में बहती हैं। चलिए आगे जानते हैं। ये है अरावली। अरावली पहाड़ में लूनी नदी है, जो वहाँ के कच्छ में समाहित हो जाती है। मतलब यहाँ पे ये नदियाँ कहीं गिरती नहीं है, न अरब सागर में गिरती हैं, न बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये कहाँ जाती हैं? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। तो उधर से फिर आ गया सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी यहाँ पे है क्या? ये ताप्ती नदी, ताप्ती, नर्मदा, यहाँ नदियाँ हैं। और ये उससे पहले हम लोग ऊपर की कुछ नदियाँ पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़, अमरकंटक, सोनम जो होती है, सोनम यानी कि सोन, मोह से हमारा हो गया महानदी और न से हो गया नर्मदा। तो सोनम नदी यहाँ से तीनों तरफ बहती है। एक जाती है बिहार की तरफ, एक तो हो जाती है महानदी इधर, और ये नर्मदा। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे आ जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है गोदावरी, नासिक, कमलकंटा, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ, ये सब दक्षिण की नदियाँ हैं। चलिए तो अब हम लोग इधर की कुछ जानकारियाँ लेते हैं।
तो ये यहाँ जो है ये सुंदरवन का डेल्टा बनता है। ऊपर से जो गंगा नदी बह के आती है यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये उड़ीसा में हम लोग क्या है जानते ही होंगे, हीराकुंड उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। चलिए तो आगे और भी कुछ जानते हैं। अरब सागर जो है, इधर पूरा ये एरिया अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो इधर की सारी नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और इधर की जो सारी नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में है, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी को कहते हैं। बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। कर्नाटक कृष्णा नदी बहती है। कावेरी कर्नाटक में है। कावेरी नदी रिजवा सागर भाखड़ा नंगन बांध पंजाब सतलज पर है। सतलज नदी से नहर है। हिमालय की को कहती है सिंध ब्रह्मपुत्र सतलज को। जवाहरलाल 1960 में चेनाब विश्व का मांजुली द्वीप में प्रायद्वीप सबसे बड़ा है। ब्रह्मपुत्र असम से बहती है, बंगाल देश में जाती है। ब्रह्मपुत्र जमुना भी अब पद्मा भी मेघना भी उसे कहते हैं। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी बंगाल को पद्मा भी कहा जाता है बांग्लादेश में। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। रावी ब्यास सतलज 80% भारत यूज करता है इसके जल और 20% पाकिस्तान यूज करते हैं। तो चलिए आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें।